दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें। इस कहानी की शुरुआत होती है स्ट्रोकर एस से। स्ट्रोकर एक पॉपुलर रेस कार ड्राइवर है। जॉर्जिया में फेमस रेसिंग कार चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज होती है। इसका नाम है नेस्कर विंस्टन सीपी सीरीज। स्ट्रोकर इस चैंपियनशिप का 3 टाइम्स चैंपियन है। वो इस चैंपियनशिप में इतना अव्वल है कि इसे देखकर आपको तारा रंपम के सैफ अली खान की याद आ जाएगी। अगर स्ट्रोकर की कार क्रैश ना हो तो वह हर रेस को जीत लेता है, यानी तब उसे हराना बड़ा मुश्किल हो जाता है। पर इन सब के साथ ही स्ट्रोकर बड़ा एरोगेंट और बदतमीज़ है। उसे अपने इस गुण का बड़ा घमंड है। स्ट्रोकर 7 नंबर की फोर्ड थंडरबर्ड को ड्राइव करता है। स्ट्रोकर के जैसे ड्राइविंग स्किल वाला उसका एक राइवल है। उसका नाम है ऑब्री। ऑब्री 10 नंबर का 4 स्टार विस्की बिग रेगल को चलाता है। स्ट्रोकर का स्पॉन्सर है जिम कैटी। जिम की कंपनी है जेनन ऑयल। आज तक इस ऑयल कंपनी के लिए स्ट्रोकर ड्राइव करता रहा है और इस तरह ये कंपनी काफ़ी आगे निकली है स्ट्रोकर की वजह से। और इसी बात का तो स्ट्रोकर को घमंड है। वो कभी भी जिम की सुनता नहीं है। स्ट्रोकर और जिम ने झगड़ा हो गया है। अब स्ट्रोकर अपने लिए नया स्पॉन्सर ढूंढ रहा है। स्ट्रोकर को स्पॉन्सर की कमी नहीं है। क्लाइड एक फ्राइड चिकन मोगल है, यानी उसका फ्राइड चिकन का धंधा है। उसका बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है। उसे उम्मीद है कि स्ट्रोकर की वजह से उसकी सेल बढ़ जाएगी। पर ये लड़ाई जिम से हुई क्यों? हुआ कुछ यूँ कि आज जब रेस शुरू हुई तब स्ट्रोकर की नज़र एक लड़की पर गई। वो यहाँ लोगों के बीच अकेली खड़ी थी। हवाओं से उसके कपड़े लहरा रहे थे। अब ये नज़ारा स्ट्रोकर के रोम रोम में बस गया। इसके बाद जब रेस शुरू हुई तब स्ट्रोकर के ख्यालों में बस वो लड़की थी। इस तरह अपने राइवल से स्ट्रोकर हार गया। उसकी कार भी रेस के बीच में ही ख़राब हो गई। बाद में उसका मजाक बना। उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। स्ट्रोकर ने कहा कि कार ख़राब हो गई थी। जर्नलिस्ट ने कहा, कार में कोई ख़राबी नहीं है, ये कार तो आपकी माँ भी ड्राइव कर सकती हैं। स्ट्रोकर ने जर्नलिस्ट से कहा, माँ पर मत जा। इसके बाद इस स्ट्रोकर ने जिम कैटी के साथ कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर लिया। उसने उसकी कार में गीले कंक्रीट के ढेर लोड करा दिए और अब वो पहुंचा है क्लाइड के पास। क्लाइड के साथ उसका साथी है अर्नोल्ड। इन्होंने अपने लिए पब्लिक रिलेशन मैनेजर अपॉइंट किया है और वो है खूबसूरत सी लड़की पेम्ब्रुक फिनी। इन सब ने मिलकर स्ट्रोकर को नए एग्रीमेंट के लिए साइन कर लिया। पेम्ब्रुक इतनी खूबसूरत है कि उसका बॉस कई बार उसके साथ फ्लर्ट मारता है। पेम्ब्रुक उसे अवॉइड करती है पर उसका बॉस बाज नहीं आता। स्ट्रोकर बड़ा ठरकी किस्म का इंसान है। आज शाम कोई पार्टी में वो लड़की जो किसी और की बाहों में है उससे लालच भरी निगाहों से देखे जा रहा है। क्लाइड ने स्ट्रोकर और उसके मैनेजर को नई कार दी है रेसिंग के लिए। स्ट्रोकर अपने मैनेजर से बड़े मजाक भरे लहजे में कहता है, मुझे कार तो पसंद है पर ये आदमी नहीं। उसका मैनेजर कहता है, तुम्हें कौन सा क्लाइड से शादी करनी है, हमें तो अपना कॉन्ट्रैक्ट चलाना है। इस तरह नई रेस शुरू हो गई है। स्ट्रोकर को जो कार मिली है अब उसमें स्टिकर है चिकन पॉइंट। स्ट्रोकर ये रेस जीत जाता है। स्ट्रोकर ने ये एग्रीमेंट तो साइन कर लिया पर इसे ठीक से पढ़ा नहीं है। अब वो चिकन पॉइंट फास्ट फूड का कमर्शियल फेस बन गया है। इस रेस्टोरेंट के सेल्स बढ़ गए हैं। कार पे स्लोगन लिखा है, फास्टेस्ट चिकन इन द साउथ। बाद में स्ट्रोकर को पता चलता है कि उसे कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक पर्सनल अपीयरेंस देने होंगे और तो और पब्लिक के सामने मार्केटिंग करने के लिए उसे चिकन सूट में रहना होगा। ये सब डील अब स्ट्रोकर के लिए परेशानी का सबब बन गई है। उसे ये रियलाइज़ हुआ है कि वो इस डील में लॉक्ड हो गया है, यानी उसके साथ धोखाधड़ी हुई है। वो अपने साथी लक्स के साथ इस डील से बाहर निकलने की प्लानिंग करता है। स्ट्रोकर के नखड़े बढ़ने लगे हैं। क्लाइड इन सब को बर्दाश्त कर रहा है। वो करे भी तो क्या करे? अगर ये डील टूट गई तो जो भी सेल बढ़ी है सब डाउन हो जाएगी। वो ये रिस्क नहीं लेना चाहता। इनके होटल में स्ट्रोकर का आमना सामना हुआ है पेम्ब्रुक से। पहले तो स्ट्रोकर को हैरानी हुई है कि इस होटल में भला पेम्ब्रुक कर क्या रही है। पेम्ब्रुक बताती है कि वो क्लाइड की असिस्टेंट है और पब्लिक रिलेशन मैनेजर भी है। वो कहती है कि वो क्लाइड के सभी बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प करती है। इसके साथ ही पेम्ब्रुक संडे को स्कूल में टीचिंग की जॉब भी करती है। एडवर्टाइजिंग का सारा काम पेम्ब्रुक के ऊपर है। स्ट्रोकर मान न मान मैं तेरा मेहमान किसी का इंसान है। वो पेम्ब्रुक से मिलते ही उसके साथ चुंबन क्रिया करना चाहता है। पेम्ब्रुक अपने आप को बचाती है। बातों बातों में बताती है कि वो अभी तक वर्जिन है। पेम्ब्रुक उसे एडवर्टाइजिंग कैंपेन समझाती है। पहले तो स्ट्रोकर को इस कैंपेन में इंटरेस्ट नहीं है। वो तो ये डील भी तोड़ना चाहता है। पर अब जब पेम्ब्रुक पर उसकी नज़र गई है वो इस कैंपेनिंग के लिए तैयार है। जब स्ट्रोकर को ये पता चला है कि पेम्ब्रुक सिंगल है तब उसके मुंह में एक और लड्डू फूटा है। अगले दिन रिबन कटिंग सेरेमनी के लिए पेम्ब्रुक ने उसे 2:30 बजे बुलाया है। स्ट्रोकर, उसका साथी और पेम्ब्रुक कार से ड्राइव करते हुए लोकेशन पर जा रहे हैं।
स्टोकर पेम्ब्रुक से फ्लर्ट मारता है। पेम्ब्रुक भी उसे रिस्पॉन्स देती है। अब पेम्ब्रुक की खूबसूरती में पागल स्टोकर इस कंपनी के हर प्रोडक्ट को मार्केट कर रहा है। उसे अलग अलग कॉस्ट्यूम में तैयार किया जाता है। स्टोकर इन सब में अपने आप को ढाल रहा है। उसे उम्मीद है कि पेम्ब्रुक कभी तो उसकी हो जाएगी। अगली रेस में स्टोकर हार गया है। उसकी कार फिर से खराब हो गई। उसे चिकन कॉस्ट्यूम में रेस करनी पड़ी। बहरहाल कंपनी के प्रोडक्ट की मार्केटिंग तो हो गई, पर स्टोकर की गाड़ी अभी आगे नहीं बढ़ पा रही। स्टोकर का असिस्टेंट उसे कहता है कि तुम पेम्ब्रुक के पीछे पागल हो गए हो, उसके पीछे अपना करियर दांव पर लगाते जा रहे हो। अगली रात को स्टोकर से मिलने पेम्ब्रुक आती है। दोनों रात तक यहाँ पर बातें करते हैं। स्टोकर कहता है कि वो पेम्ब्रुक का दीवाना हो गया है। पहले तो पेम्ब्रुक उसका मजाक उड़ाती है। बातों बातों में दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं। दोनों यहाँ चुंबन क्रिया करते हैं। इसके बाद यहाँ रात भर ये हमबिस्तर होते हैं। इस तरह रात भर धुआंधार संभोग करने के बाद आज की रात पेम्ब्रुक ने अपनी वर्जिनिटी लूज की है। कुछ दिनों के बाद इस चैंपियनशिप की फाइनल रेस ऑर्गेनाइज हो रही है। दरअसल ये चैंपियनशिप सीजनल है। इस सीजन का ये फाइनल रेस है। क्लाइड को एक बिजनेसमैन से बड़ा ऑफर आया है। उसे ह्यूज प्रॉफिट पर इस बिजनेस को सेल करने का ऑफर आया है, पर इस डील में एक ट्विस्ट है। स्टोकर ये चैंपियनशिप जीत जाता है तब उसे 2 साल तक चिकन सेल करना होगा, और अगर वो हार गया तो उसे कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया जाएगा। क्लाइड इस ऑफर के लिए राजी हो गया है। इस तरह ये रेस शुरू होती है। स्टोकर ने ये डिसाइड किया है कि वो ये रेस हार जाएगा। उसने ऐसा अनाउंस भी कर दिया है। वो रेस में हारने की कोशिश करता है, पर इसी समय इसकी ईगो उसके अंदर से उछाल मारती है। वो अब इसे जीतने के लिए जोर से ड्राइव करता है। इधर क्लाइड को रियलाइज़ हुआ कि स्टोकर ये रेस हार जाएगा। वो अनाउंस करता है कि स्टोकर को कॉन्ट्रैक्ट से खदेड़ रहा है। उसने इस पब्लिक में बड़े ज़ोरों शोरों से इसे अनाउंस किया है। उसे नहीं मालूम कि स्टोकर इस रेस को जीतने की कोशिश कर रहा है। अब जब अनाउंसमेंट हो चुकी है तब इसकी खबर स्टोकर का साथी स्टोकर को देता है। स्टोकर इस कॉन्ट्रैक्ट से बाहर हो गया है। अब वो ये जान चुका है। वो इस रेस में पूरे दिलो जान से ड्राइविंग करता है और अंत में इस रेस को जीत लेता है। फिनिश लाइन तक वो सबसे पहले पहुंचा है। क्लाइड खुश है कि अब उसे अपनी फ्रेंचाइजी को बेचकर बड़ा प्रॉफिट मिलने वाला है, पर अचानक से उसे जोर का झटका धीरे से लगा है। ये सब कुछ स्टोकर और उसके साथी की चाल थी। जो ऑफर क्लाइड को मिला था वो फेक था, यानी क्लाइड का बिजनेस उसी के पास रहेगा, कोई बायर ही नहीं है। पर स्टोकर अब इस कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकल गया है और अंत में पेम्ब्रुक से उसका अफेयर भी जारी है। इसी नोट पर यह फिल्म समाप्त हो जाती है। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।